हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। सारा एक विदेशी लड़की भारत घूमने आई थी। उसके दिल में भारत को लेकर एक खास लगाव था। भारतीय संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, सब कुछ उसे बहुत पसंद था। एक दिन वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में घूमने गई। गांव की सुंदरता देखते हुए उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। गांव में कुछ लोग उससे बात करने आए। उनमें से एक, जिसका नाम राहुल था, सारा के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। उसने सारा को गांव की खास जगह दिखाने की पेशकश की। सारा भी खुश थी कि कोई उसे गाइड कर रहा है, लेकिन सारा को नहीं पता था कि राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम होने को आई थी। राहुल ने सारा को एक सुनसान इलाके की ओर ले जाना शुरू कर दिया। सारा ने उससे पूछा, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस कुछ दूर और एक खूबसूरत झील दिखाऊंगा। सारा को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ का रास्ता ऐसा ही हो। आखिरकार वो उसे एक खाली और वीरान जगह पर ले आया। वहाँ और भी 2-3 लोग खड़े थे। जैसे ही सारा वहाँ पहुँची, उसे महसूस हुआ कि वो फंस चुकी है। राहुल के चेहरे की मुस्कान अब डर में बदलने लगी थी। उसने सारा से कहा, अब यहाँ से भागना मुश्किल है। तुमसे जो हम कहे वो करो। सारा का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि अब शायद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन सारा के मन में एक हिम्मत जागी। उसने सोचा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मुझे अपने आप को बचाना होगा। सारा ने अपनी सोच से हिम्मत जुटाई। उसने पहले अपनी बैग में देखा। उसके पास एक छोटा सा पेपर स्प्रे था, जो उसे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा साथ लेकर चलने की आदत थी। उसने प्लान बनाना शुरू किया। वो जानती थी कि सीधे लड़ाई में वो उन लोगों से जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने चालाकी से काम लेने की सोची। उसने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, बस मुझे पानी पीने दो। राहुल और उसके साथी थोड़े असमंजस में आ गए, लेकिन उन्होंने उसे पानी पीने दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसने जल्दी से अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकाला और बिना देरी किए राहुल की आंखों में स्प्रे कर दिया। राहुल के साथी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सारा की तैयारी और उसकी हिम्मत देखकर वो सब चौंक गए। राहुल की आंखों में जलन थी और वो कुछ भी देख पाने में असमर्थ था। ये मौका पाकर सारा वहाँ से भागने लगी। वो दौड़ती रही, उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। सारा को पता था, अगर वो रुकी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। सारा को भागते हुए एक छोटा सा घर दिखा। वो सीधा उस घर में घुस गई। घर में एक बुजुर्ग महिला थी, जो सारा को घबराहट में देखकर हैरान हो गई। सारा ने महिला से मदद की गुहार लगाई। महिला ने तुरंत सारा को अंदर आने दिया और उसे छुपने के लिए एक कोना दिखाया। थोड़ी देर बाद राहुल और उसके साथी उस घर के पास पहुँचे और उस महिला से पूछताछ करने लगे। महिला ने समझदारी से काम लिया और उन्हें गुमराह कर दिया। उसने कहा, यहाँ कोई नहीं आया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। राहुल और उसके साथी गुस्से में वहाँ से निकल गए। जब वो लोग चले गए तो सारा ने उस महिला का धन्यवाद किया और उनसे पुलिस को बुलाने की बात कही। महिला ने पास के पुलिस थाने में फ़ोन किया और सारा को सुरक्षित थाने ले जाने का इंतजाम किया। पुलिस ने राहुल और उसके साथियों को तुरंत पकड़ने का प्लान बनाया। सारा ने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने उसी जगह पर जाल बिछाया जहां सारा को फंसाया गया था, और थोड़ी ही देर में राहुल और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे। सारा की हिम्मत और सूझबूझ ने न केवल उसे बचाया, बल्कि पुलिस को भी एक बड़ा अपराधी पकड़ने में मदद की। सारा को गांव वालों ने उसकी हिम्मत के लिए सराहा। उसने अपने अनुभव से सीखा कि कभी भी विपरीत परिस्थिति में खुद पर भरोसा और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। सारा ने अपने देश लौट के भी इस घटना को सबके सामने रखा, ताकि हर किसी को यह सीख मिले कि खुद पर भरोसा करना और मुसीबत में हिम्मत ना खोना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी एक प्रेरणादायक सीख देती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत और सूझबूझ से आप खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।